Like, share and subscribe. Rakesh with Emotion, my favorite YouTube channel. यादें अब भी क्यों जिंदा है? क्यों 30 साल तक किसी याद को क्यों पकड़ कर रखना? जब वो व्यक्ति चला गया है तो एक पुरानी भावना को जीवित क्यों रखना? ऐसी पुरानी यादों का क्या उपयोग है? लेकिन दिल कोई व्यवसाय नहीं है, उपयोगिता के आधार पर सूची नहीं रखता, ये अर्थ के आधार पर चीजें रखता है। इट्स राकेश विद इमोशन क्रिएशन। वो बेमाना थी, वो पहली भावना थी जिसने उसे वास्तव में जीवित महसूस कराया। पहली लड़की जिसने उसके दिल को नरम किया और विस्तार दिया। पहली उपस्थिति जिसने उसे ये समझाया कि अपने शुद्धतम रूप में प्रेम क्या हो सकता है। जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ बहुत प्रभावशाली कहता है। उसकी यादें में मेरी खुशी है और खुशी कभी दर्द नहीं दे सकती। वो याद को इसलिए नहीं पकड़े हुए है क्योंकि वो कमजोर है या आगे बढ़ने में असमर्थ है। वो इससे पकड़े हुए है क्योंकि वो आभारी है। वो उस याद को बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक उपहार के रूप में देखता है जिसे उसे ले जाने की अनुमति दी गई है। वो इंसान जो आज वो है। साल की उम्र में वो क्लास 6 का वही लड़का नहीं है। वो अलग तरह से सोचता है, वो गहराई से महसूस करता है। वो मानवीय भावनाओं के स्पेक्ट्रम को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझता है। वो अपने स्वभाव पर विचार करता है। मैं मजबूत हूँ लेकिन मैं भावुक हूँ। मैं प्राप्त करने से ज्यादा देता हूँ। मैं प्रेम के लिए तरसता हूँ और हाँ, मैं उसके बिना एक विशेष खालीपन महसूस करता हूँ। और इसमें से कुछ भी उसे कमतर नहीं बनाता, ये उसे इंसान बनाता है। खूबसूरती से, नाजुक रूप से इंसान एक आधुनिक दुनिया में जहाँ सिचुएशनशिप हफ्तों में बनती और बिगड़ती है, जहाँ लोग एक दूसरे को घोषित कर देते हैं और भावनाओं को इतनी जल्दी भूल जाते हैं जितनी जल्दी वे किसी पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं। उसने दशकों तक एक ही शुद्ध भावना को अपने भीतर संजोए रखा, जुनून के रूप में नहीं, वास्तविकता से बचने के लिए, कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के एक मौलिक सत्य के रूप में। निष्कर्ष, ये पारंपरिक अर्थों में प्रेम कहानी नहीं है, ये दिल की कहानी है। ये एक ऐसे लड़के की दास्तां
शुद्धतम क्षण को नहीं छोड़ा, जिसे उसके दिल ने कभी जिया था। It's Rakesh with Emotion Creation। कुछ प्रेम कहानियां कभी बेस्ट सेलिंग किताबों में नहीं लिखी जाती, कभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नहीं दिखाई देती, और कभी हैप्पीली एवर आफ्टर के सूर्यास्त तक नहीं पहुंचती। और फिर भी वे पूर्ण होती हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे शुद्ध प्रेम वो नहीं होता जो आप हासिल करते हैं, बल्कि वो होता है जो आपके अंदर रहता है, गर्म और उज्जवल, बिना बदले में कुछ मांगे। Oh, hit the like button. Already did, and subscribed. Good. Rakesh has the best songs. Like, share, and subscribe to feel emotional songs from Heart on Rakesh with Emotion YouTube channel.